हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भैया आज मेरे दिन की शुरुआत मेरी नानी के घर से होने वाली है, इसलिए मेरी आवाज में इतनी ज्यादा खुशी है। यहाँ पर मेरी बहन, मम्मी, छोटा भाई और मेरे हस्बैंड हम निकल लेते अपने नानी के घर के लिए। वैसे तो मेरे भाई का एग्जाम था यूपीएसआई का, जो कि मेरी नानी के साइड ही पड़ रहा था, तो उसने अचानक से प्लान बनाया कि भाई चलो नानी से भी मिलकर आ जाएंगे, काफी टाइम हो चुका था। तो भाई हम आ जाते हैं नानी के घर पर। ये मेरी नानी का घर है और नानी की ना आदत, जब तक हम नहीं आ जाते ना तो नानी बाहर बैठकर ही हमारा इंतजार करती रहती। तो भाई यहाँ पर हम आ चुके थे और नानी बिल्कुल वैसे ही नीचे बैठी थी। और ये नानी की आदत बचपन से ही थी। फिर उसके बाद हमने गार्डनिंग देखी और ये गार्डनिंग का शौक मेरे मामा के बड़े लड़के को है। और यहाँ पर नानी मुझे बता रही थी कि भाई ये पूरा टांड ना गोस्से से भरा हुआ था, मतलब उपले से भरा हुआ था, जो कि मैंने पूरी सर्दी में जला दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर। ये मेरे मामा का बड़ा लड़का है और ये मेरे मामा का छोटा लड़का है। तो भाई नाश्ता पानी हम सब ने कर लिया था। थोड़ी बहुत बात करने के बाद ये चारों निकल जाते हैं कि हम टहल कर आ रहे हैं। तो भाई हमने सोचा जब तक हम अच्छे से खाना पीना बना लेंगे और सब साथ मिलकर खाएंगे। तो भाई ये टहलने के लिए 11 बजे गए थे और जब हमने इनको 12:30 बजे फोन किया कि भाई खाना रेडी है, अगर खा लो, तो इनका जवाब था कि हम सीधा मुजफ्फरनगर सेंटर पर पहुंच चुके। तो भाई हमने जो इतना सारा खाना बनाया था, हमारा पोपट बन चुका था। और हमें ये सब जब पता चला, जब हमारा खाना सब कुछ बन चुका था, तो भाई उसके बाद मैं देखने लगती हूँ मामी के, जो मामी ने ऊपर पेड़ पौधे लगाए हुए थे। उसके बाद मामी ने अपनी ये ट्रेडमिल मशीन दिखाई और जिसपे हम चले भी थे। यहाँ पर मामी हमको चलाकर कम ज्यादा कर सब तरह से समझा रही और इसमें ये वाली एक्सरसाइज भी करके दिखाई, जिससे बहुत मजा। मेरी मामी को खुद को हेल्दी और फिट रखना बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे तो वो बहुत ज्यादा बीमार रहती है। उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ, जहाँ पर ये मेरी नानी का रूम है। वैसे तो मेरे बड़े वाले मामा का रूम था पहले, और जिस पर लोग था वो मेरे नाना का रूम था। तो भाई मैं नानी को ऊपर बुलाकर इसलिए लाई थी, खाना बिल्कुल रेडी था। नानी और मम्मी ने साथ में खाना खाया। और यहाँ पर नानी बोल रही थी मम्मी को कि भाई चावल भी खा लो। मम्मी ने कहा मेरे घुटने में दर्द होता है, तो नानी ने जवाब दिया मेरे घुटने में दर्द हो जाए या चाहे मेरी टांग कट जाए, लेकिन मैं चावल तो खाऊंगी। तो भाई आज मुझे पता चला कि जो हमें चावल खाने का इतना ज्यादा शौक है वो नानी से ही आया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा और मामी का खाना तो हो चुका था, लेकिन मेरी बहन अभी भी धीरे धीरे खा रही थी। तो भाई इनको आते आते ना शाम के 7 बज चुके थे, काफी अंधेरा भी हो चुका था। तो सबसे पहले हमने इनको खाना पानी दिया। भाई जिसको चावल खाने थे उनके लिए चावल गर्म करे, फिर बाकी सब्जियां भी गर्म की। वैसे तो इनको इतनी ज्यादा भूख नहीं थी क्योंकि इन्होंने भारी कुछ खा लिया था। तो भाई मेरा खाना गर्म हो चुका था, मामी गरम गरम रोटियां सेक रही थी। सबको खाना पीना खिलाने के बाद यहाँ पर मेरे मामा का छोटा लड़का और हम दोनों खाना खा रहे थे। ये मेरी नानी शाम के टाइम सिर्फ दूध से रोटी खाती है। मेरी नानी को सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब भी मैं, वैसे वो इतनी ज्यादा सब्जी नहीं खाती। मेरी बहन को क्या शौक चढ़ा, वो रात को ऊपर जाकर सारे को घूमने लगी। तो भाई अब आ चुका था हमारा विदाई का टाइम। और ये मेरे नाना का रूम है और ये मेरे मामा है छोटे वाले। बड़े वाले मामा की अभी तस्वीर नहीं है, तो मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि ये मेरे नाना का रूम है। उसके बाद हम सब निकल चुके थे घर के लिए। ओके बाय।